नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और मैं स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं जो चैप्टर नंबर 5 है क्लास 10 मैथ्स का एक और बेहतरीन कंसेप्ट है। आज के इस वीडियो में ऐसे कंप्लीट करने वाले, तो आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद तो 5 है और सातवां पद 9 है। तो आपको एक एपी का निर्माण करना कि वो एपी आपके सामने क्या बनेगी उसके बारे में आपको यहाँ से बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करने वाले हैं कि सबसे पहले जो दे रखा आपको कि तीसरा पद 5 है और सातवां पद यहाँ पर क्या है 9 है। तो मैंने आपको पहले भी यहाँ पर बताया था कि अगर आपको ऐसा इसका सोल्यूशन करना होता है तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले कि जो आपके सामने पद दिए हुए हैं उन पद के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है कि एपी आपके पास में है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में एक एपी बनाएंगे। उस एपी में यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो कि मान लो कि यहाँ पर उसमें पहला पद होता है, दूसरा पद होता है, तीसरा पद होता है, चौथा पद, इस प्रकार से चलता जाता है। और यहाँ पर आपके पास में दे रखा है कि उसका तीसरा पद आपके पास में 5 दे रखा है। तो यहाँ पर लिख लो कि एपी का आपके पास में तीसरा पद है वो यहाँ पर कितना दे रखा है, आपके सामने 5 दे रखा है। तो मैंने यहाँ पर लिखा उसको। और यहाँ पर दे रखा कि सातवां पद 9 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो आपका A7 होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हमारे सामने क्या होती है कि एक हम एपी निकालते हैं। एपी के बारे में क्या होता है कि जब हमारे सामने एक एपी होती है उस एपी का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले हम पहला पद ए लिखते हैं, उसके बाद में हम लिखते हैं दूसरा पद वो होता है ए प्लस का डी होता है। इसके बाद में हम लिखते हैं तीसरा पद वो होता है ए प्लस का 2D होता है। इसके बाद में हम लिखते हैं तीसरा पद तो वो होता है ए प्लस का, यहाँ पर हमारे पास में चौथा पद क्या होगा 3D हो जाएगा। इस प्रकार से चलेगा ये इनफिनिट, मतलब इन्फिनिटी से चलेगा। यहाँ पर अंतिम पद होगा जो ए प्लस यहाँ पर आएगा एन माइनस 1 × डी होता है। इस प्रकार से एक सीरीज चलती है तो वो हमारे सामने क्या बन जाती है, एक एपी बनती है। यहाँ से आपको क्या चाहिए, एक तो यहाँ से आपको ए का वैल्यू चाहिए और आपको एक यहाँ से डी का वैल्यू चाहिए। इसके बाद में आप एपी में रखेंगे तो आपके सामने एपी बन जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि ए3 यहाँ पर दे रखा है, तो हम ए3 वाले पद को क्या लिखेंगे, मतलब तीसरा पद है तो यहाँ पर पहला पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा, तीसरा पद ये रहा। तो इसको आप लिख सकते हैं कि ए प्लस का 2D लिखेंगे, वो भी किसके बराबर आएगा 5 के बराबर आएगा। यहाँ पर आपके सामने सातवां पद है उसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस यहाँ पर आएगा 6D और बराबर में वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब आपके सामने एक इक्वेशन ये बन गई, आपके सामने एक इक्वेशन ये बन गई। दोनों को आप सोल्व कर लेते हैं तो आपके सामने ए और डी का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। ये देखो प्लस का माइनस का बना दिया, ये आपके सामने प्लस का था, ये आपके सामने प्लस का, तो इसको भी मैंने माइनस का बना दिया। और ये भी हमारे सामने क्या होगा, प्लस का था माइनस का बन गया। ये वाला टर्म है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 2D है, यहाँ पर 6D है, तो घटा दीजिएगा इसको, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस के 4D आएगा। यहाँ पर आपके सामने ऊपर प्लस का 5 है, नीचे माइनस का 9 है, तो यहाँ पर आपके सामने क्या बचेगा, 5 में से माइनस का 9 करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस का 4 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर डी का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 1 मिल जाएगा साथी। तो ये हमने निकाला किसका वैल्यू, डी का वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, डी का वैल्यू आप समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो और यहाँ से ए का वैल्यू और प्राप्त करो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो डी का मान है वो यहाँ पर लिखोगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में इसको पुट कर दीजिएगा, यहाँ पर आपके सामने क्या आएगा कि इस डी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या मिलेगा, ये ए आ जाएगा प्लस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आएगा 2 × 1 आएगा और बराबर में यहाँ पर 5 हो जाएगा। इस 2 × 1 को 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 है प्लस का, फिर इधर आएगा तो माइनस का 2 होगा। तो यहाँ पर आपके सामने ए का वैल्यू क्या मिलेगा, ए बराबर होगा कि 5 माइनस का 2 होगा। यहाँ पर आपके सामने ए का वैल्यू मिल जाएगा, वो ए बराबर यहाँ पर कितना आएगा 3 आ जाएगा साथी। ये आपके सामने हो चुका 30, एपी का 30 यानी जो प्रथम पद है वो हो गया और एपी का यहाँ पे आपके पास में सारवंत्र हो गया। अब आपके सामने जो एपी है उसके अंदर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो आपके सामने यहाँ पर एपी बन जाएगी। वो एपी कैसे बनेगी, देखो पहला पद हमारे पास में यहाँ पर ए है वो कितना आ गया 3 आ गया, तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद में ए प्लस का डी है, तो यहाँ पर ए में आप डी जोड़ दीजिएगा। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे आपके सामने क्या है 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा 3 प्लस का 1, यहाँ पर आपके सामने 4 आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर क्या ए प्लस का 2D है, आप 2 को पहले डी से मल्टीप्लाई करके 2 होगा और यहाँ पे 3 में आप 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 5 आ जाएगा। इसके बाद में अगला पद निकालेंगे,
तो वो क्या होगा, यहाँ पर ए पहला पद है आपके सामने, तो वो दे रखा है यहाँ पे, वो आपके सामने 3 है। यहाँ पर आपके सामने क्या 3 गुणा 1, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 आएगा, 3 में 3 ऐड कर दीजिएगा तो यहाँ पर आपके पास में 6 आ जाएगा। इसके बाद में अगला पद होगा वो यहाँ पर 7 आएगा, अगला पद होगा वो यहाँ पर कितना आएगा 8 आएगा। इस प्रकार से आपके पास में क्या चलेगी, एक एपी चलती जाएगी और वो आपके सामने क्या हो जाएगी, एक एपी बन जाएगी साथी। तो इस तरीके से आप एपी का निर्माण कर सकते हैं। जो अभी आपके सामने क्वेश्चन था, जो कंसेप्ट था, वो मैंने आपके सामने डिलीवर किया है। इस प्रकार से आप उसको सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट था आपके दिमाग में यहाँ पर बैठ गया होगा। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।